नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम बाबा और मैं अपने नए चैनल ज्ञान टॉक्स शो में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 14 सितंबर और हमारे देश भारत में 14 सितंबर के दिन श्री व्यवहार राजेंद्र सिंह जी के जन्म दिवस पर हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो आप सब दर्शकों को सबसे पहले हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आप सबके मन में सवाल ज़रूर आ रहा होगा, क्या है हिंदी दिवस, कौन है श्री व्यवहार राजेंद्र सिन्हा और हम क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस। अगर आप सबके मन में भी ये प्रश्न आ रहे हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा और आपको हिंदी बोलने और भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता ही दिया था कि हम भारतीय हिंदी दिवस श्री व्यवहार राजेंद्र सिन्हा जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं। श्री व्यवहार राजेंद्र सिन्हा जी का जन्म 14 सितंबर को जबलपुर में हुआ था। वो एक मूर्धन्य साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पहले इनका जन्मदिन प्रतिवर्ष हिंदी पंचांग के अनुसार मनाया जाता था, जो कि 12 से 16 सितंबर के बीच आता था, परंतु आज के समय में अंग्रेजी कैलेंडर के तौर पर मनाया जाता है, जो कि हर साल 14 सितंबर को ही आता है। वे जबलपुर के राष्ट्रवादी मॉडल हाई स्कूल के सबसे पहले बैच के छात्र थे। वैसे तो इनका संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी अन्य ऐसी कई भाषाओं में अच्छा अधिकार था, पर इन्होंने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में इन्होंने और इनके साथी काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मदेवी वर्मा और सेठ गोविंद दास जैसे आदि काफ़ी सारे साहित्यकारों को साथ लेकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में इन्होंने अथक प्रयास किए। इसके चलते उन्होंने दक्षिण की काफ़ी सारी यात्राएं भी की और वहाँ के लोगों को भी मनाने की कोशिश की, और अंत में फलस्वरूप इनके ही जन्मदिन पर यानी कि 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और सबसे पहले ये शुभ समाचार इन्हें तोहफे के रूप में इनके जन्मदिन पर दिया गया। हालांकि जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के तौर पर चुना गया तो गैर हिंदी भाषी राज्य ने काफ़ी सारा विद्रोह किया। इसी के चलते अंग्रेजी भाषा को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा, जो कि अब हमारे देश में दूसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा भी बन चुकी है। हिंदी दिवस के मौके पर काफ़ी सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि निबंध लिखना, वाद विवाद, हिंदी तर्कन प्रतियोगिता आदि का आयोजन भी किया जाता है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हिंदी दिवस पर भाषा सम्मान का भी आयोजन किया गया। इस भाषा सम्मान में पुरस्कार के तौर पर व्यक्ति को 1,01,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। ये इनाम राशि उस व्यक्ति को दी जाती है जिसने जनमन में हिंदी भाषा के उत्पाद और उसके उपयोग के लिए काफ़ी अच्छा योगदान दिया हो, क्योंकि अक्सर लोग एक ही दिन में हिंदी दिवस को मनाकर दूसरे दिन हिंदी को भूल जाते थे। तो इसी के चलते हिंदी दिवस के साथ साथ हिंदी सप्ताह का भी आयोजन किया गया, जो कि पूरा सप्ताह भर हिंदी दिवस के कार्यक्रम चलते हैं ताकि लोग हिंदी को लंबे समय तक याद रख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि हम हिंदी दिवस भारत में किस तरीके को मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। तो अब हिंदी भाषा के बारे में वो फैक्ट्स जिसे सुनकर आप गर्व महसूस करेंगे हिंदी बोलने पर। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। पूरे विश्व भर में हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से तीसरे नंबर पर आती है ना प्राउड वाली बात। अंग्रेजी भाषा के काफ़ी सारे शब्द जैसे कि अवतार, वंदना, बंगलो, गुरु, जंगल, कर्मा, अवतार, निर्वाणा, पैजामास, शैम्पू, टाइफून और योगा, ये काफ़ी सारे शब्द हैं जो हिंदी की शब्दावली से उधार लिए गए हैं। चुराए भी कह सकते हैं, पर हम उधार लिए कहेंगे। हिंदी भाषा की एक सबसे खास बात यह है कि इसमें जो शब्द जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही बोले भी जाते हैं। इसीलिए इसी कारण हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा आसानी से सीखे जाने वाली भाषा मानी गई है। उदाहरण के तौर पर आप कंपेयर कीजिए अंग्रेजी भाषा से, जिसमें KNOW का मतलब ही नो होता है और NO का भी मतलब नो होता है। कोई अनजान व्यक्ति जिसे अंग्रेजी भाषा नहीं आती होगी, उसको स्पेलिंग का नहीं पता होगा, वो भी KNOW को नो कहेगा और NO को भी नो कहेगा। पर हिंदी भाषा में ऐसा नहीं है। हिंदी भाषा में जो हम शब्द लिखते हैं वही उसका अर्थ भी निकलता है। पूरे विश्व भर में 500 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हिंदी को बोल सकते हैं और हिंदी को समझ सकते हैं।
जिसमें केवल भारत ही नहीं, मॉरिशियस, नेपाल, त्रिनिदाद, टोबैगो, गियान और फिजी आदि जैसे देशों में भी हिंदी का उच्चारण किया जाता है। हिंदी संस्कृत का अपभ्रंश है। संस्कृत को दो देवों की भाषा भी कहा जाता है। इन दोनों ही भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि का मतलब देवों के यहाँ लिखी जाने वाली लिपि। भाषाई रूप से हिंदी और उर्दू दोनों एक ही भाषाएं हैं। हिंदी को जहाँ देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है और उसमें संस्कृत के शब्दों का भरमार है, और वहीं उर्दू को पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है जहाँ पर्शियन वर्ड की ज़्यादा भरमार है। हिंदी चाहे भारत की ऑफिशियल भाषाओं में से एक हो, परंतु ये अब भी भारत की राष्ट्रभाषा बनने में सक्षम नहीं हो सकी है। तो दोस्तों, ये तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हिंदी भाषा के बारे में जिसे सुनकर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भारतीय होने और हिंदी बोलने पर ज़रूर गर्व महसूस हुआ होगा। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। इसे आप चाहे मेरा पर्सपेक्टिव कह लीजिए या एक्सपर्ट्स की राय कह लीजिए। दोस्तों, जिस हिसाब से हम अपने देश की मातृभाषा को छोड़कर दूसरे देशों की भाषा को अपना रहे हैं, ये बात कहाँ तक सही है? भाषा कोई भी बुरी नहीं होती, भाषाएं सभी सीखनी चाहिए, पर अपनी मातृभाषा को भूलकर छोड़कर दूसरी भाषाओं को अपनाना, यह कहाँ तक का फायदे का सौदा है? यह तो सबसे बड़ा घाटे का सौदा है। भाषा सिर्फ वार्तालाप करने का एक जरिया है। भाषा ना आने और आने से कोई यह जज नहीं कर सकता कि आप अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे। अंग्रेजी बोलने वाला पढ़ा लिखा और हिंदी बोलने वाला अनपढ़। दोस्तों, ये सोच तो अंग्रेजों की थी कि वो हम भारतीयों को नीचा दिखा सके, हमारा मनोबल तोड़ सके कि आपकी भाषा काफ़ी पुरानी है, आपकी भाषा नए ज़माने की नहीं है, आपकी भाषा थोड़े समय में विलुप्त हो जाएगी, हमारी अंग्रेजी भाषा ही सबसे अच्छी है। ये तो उनकी सोच थी, और यही सोच आज हमारे देश भारत में भी कई लोग लेकर चल रहे हैं। अगर भाषा बोलने से ये पता लगता कि कोई अनपढ़ है या पढ़ा लिखा, तो वो अंग्रेज जो हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं बोल सकते, मेरे लिए तो वो अनपढ़ हुए। चाइना जैसे देश इसीलिए तरक्की पर हैं और उनकी मातृभाषा दुनिया में नंबर 1 बोले जाने वाली भाषा इसीलिए है क्योंकि वो अपने बेसिक से जुड़े हैं, क्योंकि उनकी सोच ये है कि अगर आपको हमसे कोई काम है तो आप हमारी भाषा सीखिए। हम आपकी भाषा नहीं सीखेंगे, हम अंग्रेजी या हिंदी नहीं सीखेंगे। अगर आपको हमसे काम है, आप हमारी भाषा सीखिए। ये एक तरीका है अपनी मातृभाषा को पूरी दुनिया तक लेके जाने का। दोस्तों, वैसे कहते हैं कि जिस देश और जिस राज्य की मातृभाषा विलुप्त होनी शुरू हो जाए, वो देश भी एक दिन इतिहास बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, फैसला अब आपके हाथ में है। हिंदी को पूरे विश्व की नंबर 1 बोले जाने वाली भाषा बनाकर इतिहास बनाना है, या अपनी मातृभाषा को विलुप्त करके इतिहास के पन्नों में इतिहास बनाकर भूल जाना है। हिंदी बोलिए और शुद्ध बोलिए। हिंदी के शब्दों में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग ना ही करें। मैंने भी आज की वीडियो में नामात्र अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। आज हिंदी दिवस के मौके पर मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपनी वीडियो हिंदी में बनाऊँ और आप सब लोग भी कमेंट हिंदी में करें। यहाँ तक कि काफ़ी सारी सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि ट्विटर ने भी अपने यूज़र से रिक्वेस्ट की है कम से कम हिंदी दिवस के दिन आप हिंदी में ट्वीट करें। तो दोस्तों, हिंदी दिवस के दिन जब भी आपको मौका मिले, चाहे व्हाट्सएप का स्टेटस लगाएं, चाहे फेसबुक पे कोई स्टेटस डालें, चाहे ट्विटर पे ट्वीट करें, तो वो हिंदी में ज़रूर करें। और जितना हो सके अपनी मातृभाषा हिंदी पर गर्व महसूस करें और अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस करें। तो दोस्तों, बस यही था मेरी आज की वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मेरे चैनल की थीम ही यही है कि मैं अपने भारत के बारे में जितनी हो सके गर्व की बातें, जितनी हो सके रिलीजियस हिस्टोरिकल बातें आप तक लेकर आता रहूँ, जिससे आपको, मुझे और पूरे भारतवासियों को अपने भारतीय होने पर प्राउड फील हो। तो दोस्तों, आपको मेरी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता लग सके कि हम हिंदी दिवस क्यों और किस वजह से मनाते हैं। और जितना हो सके मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी और भारत देश के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर दोस्तों आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर आज नहीं तो कल मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो दोस्तों, दीजिए इजाज़त, आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ खाइए, स्वस्थ रहिए। भारत माता की जय।